नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम मोहित है और मैं कहानियां सुनाता हूँ, ईश्वर और भगवान से जुड़ी सच्ची चमत्कारी कहानियां। महाभारत काल की बात है जब एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय हो गया था तो अब रात होने वाली थी। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए श्री कृष्ण बोले कि हम ऐसा करते हैं कि आज सुबह होने तक इसी जंगल में सो जाते हैं, भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बलराम जी बोले कि कहना इस भोर जंगल में रहना उचित नहीं होगा, यहाँ खतरा भी हो सकता है, तो हमको रात भर यहीं इस जंगल में जग कर रात काटनी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि अच्छा तो ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ, जब तुमको नींद आए तो तब तुम मुझे उठा देना, उसके बाद में मैं पहरा दूंगा और भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। तो बलराम जी बोले हाँ हाँ कान्हा ठीक है, फिर तो ऐसा ही करते हैं। कुछ ही देर में श्री कृष्ण गहरी नींद में सो गए। तभी कुछ समय बाद में बलराम जी को एक गहरी आकृति अपने ओर आती दिखाई दी और वो और कोई नहीं एक भयानक राक्षस था। बलराम जी ने जैसे ही उस राक्षस को देखा तो वो जोर से चिल्लाए, क्योंकि बलराम जी डर गए थे। उसकी खूंखार और भयानक चेहरे को देखकर बलराम जी भयभीत हो गए और इस घटना का एक विचित्र असर भी हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा सा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। इसके बाद में राक्षस एक बार और चीखा, उन्हें बलराम जी कांप उठे। अब बलराम भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े कृष्णा, और फिर वो मूर्छित हो गए। बलराम जी की आवाज सुनकर श्री कृष्ण उठे और बलराम जी को वहाँ देख उन्होंने सोचा कि बलराम जी पहरा देते देते थक गए होंगे तो इसलिए वो सो गए होंगे। इसके बाद में अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद में वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वही राक्षस कुछ देर के बाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने आया और वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर जोर से चीखा जैसे वो बलराम जी के सामने चीखा था। श्री कृष्ण जरा भी नहीं घबराए, बोले बताओ भैया तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या हुआ तुमको। और इस बार भी कुछ विचित्र सी घटना हुई। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका कद बढ़ गया तो वहीं उस राक्षस का कद छोटा हो गया। उस राक्षस को पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसको देखकर डरा नहीं हो। तो पुनः वो श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। तो इस बार भी भगवान श्री कृष्ण पुनः भी भयभीत नहीं हुए। तो इस कारण से भगवान श्री कृष्ण का कद तो बढ़ गया परंतु उस राक्षस का कद और छोटा हो गया। इसके बाद में उस राक्षस ने एक बार और प्रयास किया और जोर से ताकत लगाकर जोर से चीखा। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा भी भयभीत नहीं हुए और इसका उल्टा असर ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का कद तो और बढ़ गया परंतु वो राक्षस सिकुड़ कर छोटा हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि भैया तुमको चाहिए क्या, क्यों चिल्ला रहे हो। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को अपनी हथेली पर लेकर अपनी धोती में बांध दिया और फिर उसको कमर में खींच कर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को उठाया, बोले भैया अब उठो, चलो सुबह हो गई है तो अपन चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए तो बलराम जी एकदम जोर से उत्तेजित होकर चिल्लाए, अरे रुको रुको रुको। श्री कृष्ण बोले कि भैया क्या हुआ, पता है कल रात को है ना हमें एक बड़ा दानव राक्षस हमको मारने आया था। श्री कृष्ण बोले अरे भैया रुको रुको। बलराम जी को बीच में ही टोकते हुए अपनी धोती से बंधा राक्षस निकाला और बलराम जी को दिखाते हुए बोला कहीं ये वही तो राक्षस नहीं है। बलराम जी बोले अरे हाँ ये वही राक्षस है जो कल रात को मैंने देखा था। ये तब तो ये बड़ा भयंकर और बड़ा विशाल दिख रहा था परंतु ये एकदम से इतना छोटा कैसे हो गया। बलराम जी ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि भैया ये कैसे हो सकता है, कल रात को जब देखा तब इतना बड़ा राक्षस था और अभी एकदम से इतना छोटा हो गया। श्री कृष्ण बोले कि जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है, परंतु यदि अगर तुम उसी चीज का सामना करते हो जिसका वास्तव में तुमको सामना करना चाहिए तो तुम उसकी जगह पर बड़े हो जाते हो और उसको तुम नियंत्रण करने लगते हो। दरअसल ये जो राक्षस है वो हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस है, विपरीत स्थितियां हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स है। अगर हम इन सोल्यूशन को अवॉइड करते रहते हैं तो ये समस्याएं हमारी बॉडी पर चली आती है और अल्टीमेट वो हमें कंट्रोल करने लग जाती है। लेकिन अगर हम इनका सामना करते हैं, कठिनाइयों के साथ में उनका सामना करते हैं तो ये समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती जाती है। अतः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो उनका सामना करना चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। जिसे फेस करना है उसको फेस करिए, उनसे बचने की कोशिश मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही आपकी पूरी समस्याएं खत्म होने लग जाएगी और आप उनके ऊपर नियंत्रण करने लगोगे और हमेशा के लिए ऐसी तकलीफें आपकी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब आप ऐसी मुश्किलों से डरोगे नहीं बल्कि उनका सामना करोगे। आज की कहानी यहीं तक थी। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कहाँ पर रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, आप
आपका नाम और आपकी जगह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल।